आज हमारा लास्ट डे है बर्लिन में और अब हम लोग जा रहे हैं जो कुछ बचा हुआ है वो देखने के लिए। आज सबसे नाइट में हमारी बस है, तो चलते हैं देखते हैं क्या क्या देखते हैं, आपको भी दिखाती रहूँगी। तो मॉल ऑफ बर्लिन, बड़ी सी मॉल है ये वाली। पहले तो मुझे पता ही नहीं था, बट हम लोग कल ही जाने वाले थे, लेकिन कल संडे थी तो हम लोग नहीं जा पाए, तो आज आए हैं। बहुत बड़ी सी मॉल है, ये सब कुछ है अंदर में। फूड कोर्ट भी दिख रहा है इस मॉल में, तो आप लोग देख रहे होंगे कितनी ज़्यादा रश है। सेक्शन है ये, और ये है मेरे 4-5 फ्रेंड्स जो मुझे यहाँ पे मिले थे। जा रहे हैं ज़ारा, HM गई थी मैं और HM से एक स्वेट शर्ट ली। देखते हैं ज़ारा में जो मिलेगा, कुछ मिल जाए मेरे काम का तो मैं ले लूँगी। हम लोग आ गए हैं ज़ारा में। कुछ अच्छा था नहीं, वही सब था जो एम्स्टर्डम में ऑलरेडी हम लोग ले सकते हैं। सो अपना लगेज नहीं भारी करना चाहते थे, तो चलते हैं आगे, देखते हैं नेक्स्ट लोकेशन पे मिलते हैं। रेस्टोरेंट दिख गया यहाँ पे, तो हम लोग लंच करने लग गए। नेक्स्ट लोकेशन है स्पाई म्यूज़ियम। ये है स्पाई म्यूज़ियम। हम लोग अंदर गए थे बट टिकट नहीं थी, ख़त्म हो गई थी, तो चलते हैं फिर अगला लोकेशन पे। मुझे फिर से जाना पड़ा बर्लिन मॉल के अंदर, क्योंकि ये पर्स जो है वो मैं भूल गई थी वहीं पे। HM में मैं कपड़े ली और वहीं पे चेंज करते टाइम मैं वहीं पे भूल गई थी, तो मुझे अचानक से याद आया और मैं दौड़ के गई और लेके आई। बट ये अच्छा था कि जहाँ पे मैं छोड़ी थी वो वहीं पे मेरा पर्स था, तो मुझे मिल गया। और ये मैडम टुसॉड्स म्यूजियम के बाहर एड शीरन की वैक्स स्टैचू है, तो मैं यहाँ पे फ़ोटो क्लिक करवाते हुए आगे बढ़ूँगी। फ्रेंड्स, हम लोग आए हैं यू ढूंढते ढूंढते, यू तो मिल गया है फाइनली। अब हम लोग यहाँ पे जाएंगे, यहाँ से जाएंगे हम लोग वॉल ऑफ बर्लिन देखने के लिए। सो ये देखिए, ये परेशान हो गए हैं यू ढूंढते ढूंढते। एक मूवी थी उसमें W ढूंढा जा रहा था, और यहाँ पे हम लोग बर्लिन में यू ढूंढ के परेशान हो गए हैं। यहाँ पे तो सबसे मुश्किल ये है कि हर चीज़ें जर्मन में ही लिखी रहती है, इंग्लिश में बहुत रेयरली ही कुछ लिखा हुआ मिल रहा है हमको, बट नहीं के बराबर मिल रहा है जर्मन में। तो रिपोर्टर
तो वो जाने के लिए हम लोग को वॉक करना पड़ेगा 1.2 किलोमीटर्स। तो चलने का तो मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा है क्योंकि 2 दिन से चल चल के हालत हो गई है ख़राब। बट वॉल ऑफ बर्लिन भी देखना है तो चल रहे हैं। एंड फ्रेंड, हम लोग को यहाँ पे ज़्यादा इसलिए भी चलना पड़ा क्योंकि गूगल मैप सही से बता नहीं रही थी डायरेक्शन। जब भी हम लोग कुछ भी सर्च करते तो वो बस मेट्रो का ही बताती, और जबकि बस भी वहाँ से डायरेक्ट बहुत सारी जगह पे बस भी डायरेक्ट जाती है। तो हम लोग को बाद में जब हम लोग वहाँ पहुँच जाते थे तब हम लोग को दिखती थी कि अरे यहाँ से तो बस भी जा रही है। बट आते टाइम ठीक रहता था, जहाँ भी जाना होता था हम लोग वापस रिटर्न बस से कर लेते थे। तो हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, बट मुझे लग रहा था कि वॉल ऑफ बर्लिन थोड़ी हाइट में ज़्यादा ऊंची होगी, बट ये आप लोग जैसे देख रहे हो यही है वॉल ऑफ बर्लिन। तो चलिए आगे देखते हैं। वॉल ऑफ बर्लिन के ठीक सामने आपको ये ब्रिज मिलेगी। ये डबल डेकर की ब्रिज है एंड लोग ये भी कहते हैं कि ये भी एक सिंबल है यूनिटी की। चलिए थोड़ा पास से इसको देखते हैं। ये है बर्लिनर वॉल और इसकी भी एक अलग ही हिस्ट्री है, जर्मन हिस्ट्री इस वॉल की। तो मैं आपको बताती हूँ थोड़ा शॉर्ट में। ओके, सो बेसिकली ये जो वॉल थी वो 1961 में बनाई गई थी एंड ये वॉल जर्मनी को 2 पार्ट में डिवाइड करती थी, ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी। एंड डिवीज़न होने के बाद इन 1989 में उन लोगों ने इस वॉल को डेमोलिस्ट कर दिया था एंड उसके बाद से ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी इज़ नाउ वन। बहुत वॉक करनी पड़ेगी क्योंकि ये वॉल जो है ये बहुत लंबी है, बहुत ज़्यादा ही लंबी। जैसे कि मैं पहले बताई थी कि ये है बस स्टॉप। यहाँ से जाने के लिए हम लोग को मिल गई, तो हम लोग यहीं से बस लेंगे और डायरेक्टली नेक्स्ट लोकेशन पे चलेंगे यहाँ से। तो शाम होने को है फ्रेंड्स, ऑलमोस्ट हम लोग जहाँ जहाँ जाना था वहाँ घूम लिए हैं। बस ये बची हुई है टीवी टावर, और ये शायद कोई फोर्ट है आई थिंक वो। तो चलो देख लेते हैं इसको भी। एंड ये कोई फोर्ट नहीं है, ये एक रेड सिटी हॉल है। रेड सी ही थी तो दिखने में तो मुझे दिल्ली की रेड फोर्ट याद आ गई, इसीलिए मुझे लगा ये भी कोई यहाँ की फोर्ट होगी। एंड ये है हमारी लास्ट विजिट पॉइंट, टीवी टावर। हो गई है नाइट और लग रही है जोरों की भूख, तो चलते हैं कुछ खाने के लिए। फिर हम लोग पिज़्ज़ा खा रहे हैं
ये नाइट व्यू है बर्लिन की और आज हमारी लास्ट डे भी है बर्लिन में, तो चलते हैं, जल्दी जाएंगे, चेकआउट करेंगे होटल से और फिर बस लेके जाएंगे एम्स्टर्डम। सो बाय गाइस, टेक केयर।